दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है पानी को किस तरह से पीना चाहिए? यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अधिकतर लोगों को पानी पीने का सही तरीका ज्ञात नहीं होगा, जिस कारण हमारे शरीर में दर्द, पेट की समस्या और थकावट ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। इनको खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए, इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरु की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब चाहे हम जैसा चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हम शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए पानी को सही मात्रा में पीने का सही तरीका को, पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना खा ले, उसका सही फ़ायदा उसके शरीर को नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि कब्ज, गैस, लीवर दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोध क्षमता का कमज़ोर होना, बार बार बीमार पड़ जाना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज़्यादा यूनिलिया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, कब कब पानी पीना चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल पानी या फिर गर्म, और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है, सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वो लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती है। फिर वो गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग
पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होकर बोलता है कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती है? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वो गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे नियम बताऊंगा। आप सभी जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपना कर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वो गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों होता है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंगों जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वो गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए और ज़्यादा पानी पिया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है और शुरू में ही पानी पीने की सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसीलिए हर दिन एक निश्चित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। ये हमारी त्वचा को साफ करता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आँखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि हम चाय के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वो पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत पर और वो जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर ये निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 10 से 12 गिलास होता है। और गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं
और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो खपत है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर वो गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना पानी उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होगा जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाए। हमें एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोग को लगता है पानी को जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकेंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाए और फिर निगले। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो है वो क्षारीय होती है, वो पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत करती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जब आप खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उससे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, और जब हम मुंह से हटाकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों में दर्द होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे से 4-5 सांस में पीना चाहिए, और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए, या जितनी प्यास हो उतना ही आपको पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने से किडनी उसे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारा शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग ये जानो पानी कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा। देखो, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वो पहले गर्म होता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा कोई ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वो पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि ये पानी पेट में पड़ा पड़ा और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खानों को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पानी हमेशा नॉर्मल या फिर हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खानों को तोड़ने में मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर उन गुरु सभी से कहते हैं, अब आप लोग ये जान ले कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। देखो, ये ऐसी बात है जहाँ लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी
कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम ये जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर ये हम जानेंगे कि कब हमको पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घुट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घुट कहने का मतलब है कि गला भिगाने जितना ही आपको पानी पीना है। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना गलत है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को ये बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसीलिए पानी को हमेशा खाना खाने के 40 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है, इसी तरह रात के समय ज़्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठाकर बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जितना हो सके दिन के समय ही पानी की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या शुरू हो सकती है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने की और पेशाब को ठीक तरीके से रोक ना पाने की समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, वृद्धा अवस्था इंसान के लिए जीवन का वो समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत चपलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहती थी। वो थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वो सोते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वो अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षु के शरीर की मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं होती है, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कितना अल्प आहार भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्ती और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं को, सम्राटों को देखता हूँ तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार
वो वैद्य और हकीमों को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वो करना चाहे वैसा अपने रसोइये से बोलकर बनवा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके शरीर की पड़ावों से वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता है वो स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वो अपने जीवन में शारीरिक कष्टों से और पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं। तथागत ने बड़े ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य के जीवन पर्याप्त भागदौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वो भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार के भोजन करते हैं ये सोचकर करते हैं कि इससे खाने से ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल हम किस प्रकार का भोजन करते हैं ये नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि जो भोजन हम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाए, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वो ऊर्जा प्रदान कर सके। हमारे शरीर की अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं सही तरीके से भोजन करना। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझ पाया। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है, तो कोई टीवी देखते देखते भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित ही नहीं होते हैं, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता वास्तविकता में वो कर्म कहलाता ही नहीं है, इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता है। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान और कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। सबसे पहला नियम, हमेशा मौन होकर भोजन करो। जब हम मौन होकर भोजन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भोजन करने पर केंद्रित रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के सारे अंदरूनी अंग सुचारू रूप से कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि मौन होकर जब हम भोजन की खुशबू लेते हैं तो उससे हमारी स्वाद इंद्रियां जागृत होती है और हमारे मुंह में लार आने लगती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार भोजन को होशपूर्वक अच्छी तरह से चबा चबा कर करने से उसकी पाचन क्रिया सुलभ हो जाती है, आसान हो जाती है। ज़्यादा समय उस भोजन को पचाने में लगता ही नहीं है, इसीलिए पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो कभी जन्म ही नहीं लेती है और पेट से सभी बीमारियों का जन्म होता है। दूसरा नियम है कि जब भी आप भोजन करें तो उस भोजन के प्रति ग्रहणशील अवश्य हो जाए। जिसने भी वो भोजन बनाया है, जहाँ से भी वो अनाज आया है, उनके प्रति कृपा का भाव अपने मन में पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। तीसरी नियम है जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देता है, वो है सूर्य अस्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए।
रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो ये हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने लगती है, उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है। लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वो कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही है वो हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वो माना गया है जो कि हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदगी हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए हो, उनमें भक्ति भाव हो। अगर वो घृणा, गुस्से या फिर झगड़े के भाव अपने मन में रखकर खाना को बनाता है तो उसी प्रकार के गुण उस खाने में सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और ये गुण और ज़्यादा अधिक हो जाता है जब ये मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसान से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि ये सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित कर कर बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातना दी गई हो, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ, लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके हमेशा भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो तब हमारी रीढ़ सीधी होती है। तो जब हमारी रीढ़ सीधी होती है वो बड़ी आसानी से सीधे हमारे पेट में पहुंच जाता है, और अगर हमारी रीढ़ मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकड़ा हुआ होगा, जिससे वो खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता है। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उस शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वो अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वो मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वो भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की ऊर्जा भी उतनी ही बाहर निकलनी आवश्यक होती है, वरना तो वो ऊर्जा
हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देती है। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी, तो पहले तो जो भी बावर्ची का अपना खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन ना बनाए और हल्का भोजन रखे। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाए जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसे भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार की मेहनत भी करनी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, मिर्च मसालों वाला भोजन ना करो जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई बीमारी या कोई समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा, हे तथागत, सब कोई हमें ये बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने का नियम क्या होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वो आपने आज मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया। आपका बहुत बड़ा धन्यभागी हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत